कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अठारहवें अध्याय का वही 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। श्री कृष्ण कह रहे हैं अधर्म तो छोड़ ही दिया, अरे धर्म को भी छोड़। असत्य तो छोड़ दिया, लेकिन अब सत्य को भी छोड़। पाप तो छोड़ दिया, अब पुण्य को भी छोड़। त्यज धर्मं अधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज जेन त्यजसि तत्यज। यह धर्म को छोड़ने की बात आ गई। इसका मतलब है किसी चीज का भी सहारा मत लो तुम, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। एकम माम शरणम ब्रज। अब महाराज अगर धर्म को छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? अरे धर्म ही तो एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ जाती है। जीवानुगो गच्छति धर्म ये कह। सब कुछ यही छूट जाता है, कोई भी साथ नहीं जाता। धन भी यही छूट जाता है, पद भी यही छूट जाता है, प्रतिष्ठा भी यही छूट जाती है। सोना चांदी हीरे जवाहरात भी जहां छूट जाते हैं। पति पत्नी परिवार मित्र दोस्त सके संबंधी प्रेमी प्रेयसी सब यही छूट जाते हैं। केवल एक धर्म जाता है हमारे साथ से। जीवानुगो गच्छति धर्म एकः। श्री कृष्ण कहते हैं उसको भी छोड़ो। धर्मराज जब युधिष्ठिर स्वर्ग में गए तो उनके साथ धर्म गया था, कोई भाई नहीं गया, पत्नी नहीं गई, सबके सब पीछे छूट गए, लेकिन एक धर्म गया। लेकिन ये तो कमाल है, श्री कृष्ण कह रहे थे धर्म को भी छोड़। हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर अब धर्म को भी छोड़ना है। मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ भागे हुए जा रहे थे और उनके पीछे दुश्मन के सिपाही लगे हुए थे। पहाड़ी रास्ता था। दुश्मन के सिपाही घोड़ों पर चले आ रहे थे और ये पैदल जा रहे थे। मोहम्मद साहब के साथी ने कहा कि दुश्मन पीछे घोड़ों पर आ रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं, इसलिए हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जो सामने गुफा दिखाई दे रही है, क्यों ना हम इसमें छुप जाएं। मोहम्मद ने कहा ठीक। साथी जब गुफा में छुपने लगा, घुसने लगा, तो मोहम्मद ने कहा रुको, ये जो गुफा के बाहर मकड़ी का जाला लगा हुआ है ये टूटने ना पाए। उसने कहा तुम भी कमाल के आदमी हो,
तलवारें सिरों पर चमक रही हैं और मौत किसी भी क्षण हमारे गर्दनों पर आ सकती है, और आप मकड़ी के जाले की परवाह कर रहे हैं। मोहब्बत ने कहा, देख, अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे का घर उजाड़ना अच्छा नहीं है। साथी संभल करके घुस गया। मोहम्मद भी चले गए। दुश्मन के सिपाही वहां आकर खड़े हो गए। एक सिपाही ने कहा कि हो सकता है मोहम्मद साहब इसमें छुपे हो। सेनापति ने चारों ओर देखा, उसने कहा नहीं, इसमें नहीं है, ये मकड़ी का जाला बता रहा है कि इसमें कोई भी नहीं है। इतनी जल्दी थोड़ी मकड़ी जाला बना लेगी। वो चले गए। मोहम्मद ने मकड़ी के जाले की रक्षा की और मकड़ी के जाले ने उसकी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षतः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, जब धर्म हमारे साथ जाता है, आगे जब वैतरणी नदी आ जाती है तो धर्म नौका बन जाता है। जब तीखा पहाड़ आता है, छुरे की धार की तरह तीखा, उस समय वो हेलीकॉप्टर बन जाता है। जिस समय आग की लपटें आती हैं, हमारा धर्म पानी बन जाता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। कोई रोग हो जाए, कोई शोक हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम धर्म करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और धर्म हमारी रक्षा करता है। और यहां श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम धर्मों को भी छोड़ दो, तो फिर रक्षा कौन करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, अहं त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे धर्म से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है दुनिया में? धर्म से बड़ी चीज परमात्मा है, ईश्वर है, प्रभु है। तुम उसका सहारा भी छोड़ो। यदि रक्षा की बात करते हो तो परमात्मा अपनी छाती पर हाथ रख करके कह रहा है, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। 12वें अध्याय में कहा है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। जो अपने सारे कर्म मेरे आगे रख देता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और कह देता है भगवान को कि ये है मेरे अच्छे कर्म और ये है मेरे बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का फल होता है सुख, वो आप ले लीजिए, और बुरे कर्मों का फल होता है दुख, वो मुझे दे दीजिए। शरणागति है, ये समर्पण है। अब भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि इसके पास जो पूंजी थी, जो इसके पास धन था, जिसके पास संपत्ति थी, वो तो सारी इसने मेरे नाम पर लिख दी। वो तो सब इसने मेरी झोली में डाल दी। अब इस पर जो कर्जा है उसको कौन चुकाएगा? सोचो थोड़ी देर के लिए। भगवान कहते हैं वो मैं चुकाऊंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तम उपास्ते तेषाम महम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कहते हैं, मृत्यु रूपी संसार सागर से उनको मैं पार उतारता हूं। मैं खुद नौका लेके आता हूं, किसी दूसरे को नहीं कहता। तेषाम महम समुद्धता, मैं नौका लेके आता हूं और मृत्यु रूपी सागर के किनारे लगा देता हूं।
और किनारे पर खड़ा हुआ जो भक्त है, मैं नौका से उतरता हूं और दोनों बाहुओं में उसको भरता हूं और नौका पट बिला लेता हूं और मैं खुद ही नौका खेता हूं। तेषा महं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। एकम माम शरणम व्रज। सब छोड़ केवल एक मेरी शरण। देखो, अगर जीते जी ये हो सके कि हम भगवान की शरण में चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है महाराज, और नहीं तो आखिरी में तो तुमको जाना ही पड़ेगा। मृत्यु की आखिरी घड़ियों में तो तुम्हारे पास भगवान की शरण के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी में एक छोटी सी घटना है। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और नक्शा रखा सामने, कौन कौन से प्रदेश मुझे जीतने हैं उस पर निशान लगा रहा था। एक छोटा सा प्रांत है महाराज, सेंट हेलेना। नेपोलियन ने उसके चारों ओर गोल लकीर खींच दी कि इसको क्या जीतना है। न इसमें घास उगती है, ना इसमें फूल लगते हैं, ना कोई पेड़ पौधा लगता है, केवल चारों ओर पत्थर के टुकड़े बिछे हुए हैं, इसे छोड़ दो। हा 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 हा। जिंदगी की आखिरी घड़ियों में जब नेपोलियन को बंदी बनाया गया तो सेंट हेलेना में ही शरण मिली उसको। जिसको उसने छोड़ रखा था, आखिर में नेपोलियन वहीं बंदी बना के रखा गया। जिस परमात्मा को हम जिंदगी भर छोड़े रहते हैं, आखिरी घड़ियों में उसी परमात्मा की शरण लेनी पड़ती है। फिर जोर जोर से कहते हैं, राम राम कहो। कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वैद्य जवाब दे देते हैं, हकीम तो जवाब देते हैं, दवाई जवाब दे देती है, कोई मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका जवाब दे देता है। केवल एक परमात्मा रह जाता है, ईश्वर रह जाता है। अब उस समय लाचारी है, नेपोलियन की तरह। उसे थोड़ी पता था कि यहां बंदी बना के मेरे को रखा जाएगा, जिसको मैं छोड़ रहा हूं आज। हमें भी कोई पता नहीं है होता है महाराज। धन कमाने में, संपत्ति कमाने में, परिवार कमाने में, लोगों की देखभाल में हमें कहां रहता है परमात्मा याद हो। लेकिन आखिरी घड़ियों में जब कोई चारा नहीं होता, भगवान का नाम लो। महात्मा गांधी को जब गोली लगी ना और गिरने लगे जमीन पर, तो मुंह से निकला, हे राम। यदि उसके हृदय में राम था तभी निकला ना, यदि हृदय में ना होता तो निकलता कहां से। जो खाओगे उसी का डकार आएगा ना। आखिरी घड़ियों में परमात्मा का नाम मुख से निकलेगा, यदि वो जीवन भर हमारे हृदय में सही सही रहा है तो ही निकलेगा ना। और सही पूछो तो परमात्मा हमारी लिस्ट में नहीं है। दो टूक बात कर रहा हूं महाराज आपसे। हमारी लिस्ट में परमात्मा कहीं नहीं है, सिर्फ बातें बना रहे हैं हम। यदि आज बम्बई के अखबारों में निकल जाए, टेलीविजन पर निकल जाए, रेडियो पर निकल जाए
कि हिमालय से 125 वर्ष का एक महात्मा योगी आया है और वो ये कहता है कि जिसको जो चाहिए वो लिस्ट बना करके ले आए। जब आप लिस्ट बना करके ले जाएंगे उसमें क्या क्या होगा? धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, बेटे बेटी होंगे, बिजनेस व्यापार होगा, तंदुरुस्ती होगी, बीमारियों का निवारण होगा। उसमें परमात्मा का कहीं भी नाम निशान नहीं होगा कि हमको परमात्मा चाहिए। और यदि किसी के कहे सुने से आपको याद भी आ जाए तो अंत में लिखेंगे। ये तो तब पता चलेगा ना जब आप लिस्ट बना के ले जाएंगे। घर बैठे आप जो भी करते रहो कि हम तो सत्संग सुनते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो सिद्धि विनायक जाते हैं, हम तो महालक्ष्मी जाते हैं, हम तो वैष्णो देवी जाते हैं, हम तो तिरुपति जी होके आए हैं। लेकिन तुम्हारी लिस्ट बताएगी कि उसमें परमात्मा है कहीं? कहीं नहीं है। एकम माम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हो गए महात्मा, उनका गीता पर टीका है। इस श्लोक की व्याख्या में वो लिखते हैं कि 3 तरह की शरणागति होती है। एक शरणागति तो वो होती है तस्यैवाहम ममई वासु स एवाहम मिति त्रिधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास यतनतः। एक शरणागति तो महाराज वो होती है जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूं। चाहे मैं शरीर हूं, चाहे इंद्रिय हूं, चाहे मन हूं, चाहे बुद्धि हूं, चाहे बड़ा हूं, चाहे छोटा हूं, चाहे खरा हूं, चाहे खोटा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। तस्यैवाहम, मैं तुम्हारा हूं। और फिर दूसरी शरणागति है ममई वासो, परमात्मा तुम मेरे हो। फिर तीसरी शरणागति है हम दोनों दो नहीं एक ही है। और कुछ महात्माओं ने 3 प्रकार की नहीं 6 प्रकार की बताई है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, कितने दिन हो गए पूजा पाठ करते, कितने दिन हो गए मंदिरों में जाते जाते, कितने दिन हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, कितने दिन हो गए घुटने टेकते टेकते, एक बार दर्शन तो दे दो। केवल दर्शन, और कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान दर्शन दे देते हैं, ये जो दर्शन देने की प्रार्थना है ये भी शरणागति है। जब दर्शन दे देते हैं तब दूसरा शरणागति उठ जाती है कि थोड़ी बातचीत भी कर लेते तो अच्छा था, कि चुपचाप खड़े हो, मौन खड़े हो, थोड़ा बोल लेते, बातचीत कर लेते, जैसे भक्त और भगवान करते हैं, जैसे प्रेमी और प्रेयसी बोलते हैं, ऐसी 1 मिनट बातचीत कर लेते। और जब भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और बातचीत भी हो जाती है, दूसरी शरणागति। फिर तीसरी में यह है कि अगर आप मेरा सुख दुख पूछ लेते, मेरी तकलीफ पूछ लेते, मेरी कष्ट पूछ लेते और मुझे ये कह देते कि तुमको कुछ चाहिए तो नहीं, तो तुम्हारा कुछ घट जाता क्या? तुमने दर्शन दिया ठीक, तुमने बातचीत किया ठीक, तुम ऐसा कह देते कि तुम ठीक हो ना,
तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द तो नहीं? तुम्हें नींद ठीक से आ जाती है? तुमको कोई सताता तो नहीं? ओह, ये तीसरी शरणागति। भगवान दर्शन भी दे देते हैं, बातचीत भी करते हैं और बैठ के ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ ठीक है। फिर चौथी शरणागति आती है, यदि आप ये कह देते कि तुम मेरे हो तो कितना मजा आता। सिर्फ मुंह ही तो हिलाना था आपको, कह देते थे तुम मेरे हो। जब कोई हमें ये कहता है ना इस संसार में कि तुम मेरे हो, तो खिल जाते हैं फूल की तरह। बसंत उतराता है, कोयल बोलने लगती है, दीपक जल जाते हैं। भगवान ने ये भी कह दिया कि तुम मेरे हो। चौथी शरणागति। फिर कहा ये तो कह दिया तुम मेरे हो, जरा ये भी कह देते हो कि मैं तेरा हूं, तो और भी आनंद आ जाता। ये भी शरणागति है महाराज। भगवान ने ये भी कह दिया कि मैं तेरा हूं। अब आखिर में कहा कि देखो ये सब तो कह दिया, पर आप ये भी कह दो कि हम दोनों दो नहीं, एक ही हैं। यहां शरणागति पूरी हो गई, बस समाप्त। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तो शरणागति पूरी हो जाती है। मैंने कहा ना इस श्लोक पर बहुत टीके हैं महाराज। किसी ने एक प्रकार की कहा, किसी ने 2 प्रकार की कहा, किसी ने 3 प्रकार की कहा, किसी ने 6 प्रकार की कहा। ये सब शरणागति है। विभीषण जब राम की शरण में आया, और देखो इस बात को याद रखना, विभीषण ने जब लंका छोड़ी तो लंका का नाश हो गया। विदुर जी ने जब कौरवों को छोड़ा तो कौरवों का नाश हो गया। कोई धर्मात्मा पुरुष, कोई सज्जन पुरुष, कोई ज्ञानी यदि तुम्हारा घर छोड़ के चले जाए तो गनीमत नहीं है घर की। ये जो बड़ों का अपमान करते हैं लोग, तिरस्कार करते हैं, दुत्कारते हैं कि तुम क्या हो, जरा संभल कर करना। ये तुम्हारे घर की श्री और लक्ष्मी बर्बाद होते देरी नहीं लगेगी। अरे तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हारे घर में किसका भाग्य काम कर रहा है? तुम्हें पता नहीं है। विभीषण लंका छोड़कर राम की शरण में आया, आसमान में टंगा हुआ है। शरणागतो हम, सुग्रीव ने कहा महाराज मत ले लेना इसको शरणा में, ये दुश्मन का भाई है, हमारे यहां आकर के ये सारा भेद ले जाएगा, इसको शरण में मत ले लेना। राजा था। और एक बात आपको बता दूं, ये विभीषण संदेहशील आदमी है, ये बहुत ज्यादा श्रद्धालु नहीं है, ये हर चीज में संदेह करता है। जब राम लक्ष्मण को दूर से देखा था तब भी संदेह किया था कि ये बाली के दुश्मन तो नहीं, मित्र तो नहीं। और जब राम का मित्र बन गया फिर भी संदेह करता है, अब भी ये संदेह करता है। बिल्कुल नहीं लेना है इसको शरण में। भगवान राम को ये बात अच्छी नहीं लगी महाराज। तुरंत उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान तुम्हारी क्या राय है? हनुमान ने कहा महाराज ये सज्जन है, ये संत है, ये सत्पुरुष है, ये आपका भक्त है, इसका हृदय निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, इसको शरण में ले लीजिए। भगवान ने कहा ठीक कहते हो हनुमान,
हनुमान किसी पर संदेह नहीं करता है महाराज। भगवान ने उसको शरण में ले लिया। आप रामायण का पाठ करते हैं ना, राम कहते हैं सन्मुख होए जीव मोह जब ही, तो जन्म कोटि अगर नासों तब ही। सन्मुख का अर्थ है जो मेरे शरण में आ जाएगा उसके करोड़ों जन्मों के पापों को काट करके रख दूंगा। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, तो जन्म कोटि अगर नासों तब ही। और इधर भगवान कहते हैं अहं त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष जिष्यामि। और फिर भगवान राम ने क्या कहा है, जो नर होए चराचर द्रोही, अभय सभय शरण तक मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करी हूं सद्य तिहि साधु समाना, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आवे शरण तजय नहीं ताहू। अरे वाह वाह, शरणागत के गुण और दोष नहीं देखे जाते। जब एक बार शरण में आ गया तो बस काम समाप्त हो गया। कोटि विप्रपद लागे जाहू, एक ब्राह्मण की हत्या करो तो ब्रह्म हत्या टूटती रही, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दे चाहे, आवे शरण तजे नहीं ताहू। और महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। शक्रदेव प्रपन्नाय, जो मेरे चरणों में गिर जाता है आकर के, कहता है तेरा हूं, तवास्मि, मैं तेरा हूं, तेरे चरणों का दास हूं, तेरे चरणों की धूली हूं, तेरे चरणों की रज हूं। तवास्मि इति च याचते, मैं उसी समय उसके सिर पर हाथ रख देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अब भय मत करो, अब डरो नहीं, अब मेरी शरण में आओ, अब दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। शरणागति, अरे स्वीकार तो करो, थोड़ा नम्र होकर, विनयी होकर, थोड़ा हृदय को साफ करके कहो तो सही, प्रभु मैं तुम्हारा हूं। ये जो लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं, कहो झूठ है, नाटक कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं, मैं किसी का नहीं हूं, तुम्हारा हूं। कहो तो सही। वो खड़ा है अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं तुम्हें अभय कर देता हूं। कबूतर राजा शिवी दरबार में बैठे हैं, वजीर भी बैठे हैं। एक कबूतर आया, उनके सिंहासन के नीचे छुप गया। पीछे पीछे बाज आया। शिवी ने कहा रुको। उसने कहा ये कबूतर मेरा भोज्य है, मेरा भक्ष्य है, मुझे इसे खाना है। उन्होंने कहा ये मेरी शरण में आ गया है। यद्यपि कबूतर ने यह नहीं कहा था कि मैं शरण में आ गया, कहा ये मेरे सिंहासन के नीचे आके बैठ गया, अब किसी भी कीमत पर मैं दूंगा नहीं इसे। शिवी खड़े हो गए। हाँ, इसकी कीमत में तुम कुछ भी मांग लो वही दे दूंगा, पर इसे नहीं दे सकता। उसने कहा अपने शरीर का मांस दे दो। उसने कहा ले लो, तुम मांस की बात करते हो, मैं सारा जीवन ही दे दूंगा तुमको। टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे शरीर के, भले नींद के खा जाओ उसे, लेकिन मैं इस कबूतर को नहीं दूंगा, ये मेरी शरण में है। देखो भगवान भी ऐसे ही कहते हैं, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष जिष्यामि। अभयम सर्वभूतेभ्यो
राम कह रहे हैं शरणागत को छोड़ा नहीं जाता। इंद्र का बेटा जयंत जब राम वन में सीता के गोद में सिर रखकर सोए पड़े हैं, एकांत, कोई भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, इसने कौवे का रूप बना लिया। तुलसीदास जी तो बहुत संभल के लिखते हैं महाराज, सीता चरण चोंच हति भागा। उसने सीता के चरणों में चोंच मारी, पंजे मारे, लेकिन नहीं, वाल्मीकि कहता नहीं, सीता की छाती में चोंच मारी है उसने, स्तनों पर प्रहार किया है, पंजे मारे हैं उसने। राम की आंख खुल गई, देखा, सारी ममता जागृत हो गई। उसने कहा तुम्हारी ये हिम्मत, एक तिनका उठाया घास का, उसको ब्रह्मास्त्र बना दिया, छोड़ दिया। अब जलने लगा, भागा, वो बाप के पास गया, ठुकरा दिया उसने। ब्रह्मा के पास गया, ठुकरा दिया। विष्णु के पास गया, ठुकरा दिया। शंकर के पास गया, ठुकरा दिया। अब भटकने लगा इधर उधर। नारद जी को दया आ गई, आहा हा हा, क्या बात है। उन्होंने कहा, रे पागल, जहां से भागा है वहीं जा, कहां भटकता फिर रहा है, कहीं शरण नहीं मिलेगी। मां की शरण में जा जिस पर तेने प्रहार किया था। आहा हा हा, आके मां के चरणों में गिर गया। मां ने कहा, रे बाप रे, मेरे चरणों पर क्यों गिरता है। उठाया उसे, भगवान के चरणों पर रख दिया, क्षमा कर दिया। कितना बड़ा अपराध हुआ हो, लेकिन जब शरणागति आती है तो बहुत बड़ा काम होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शरण जब भी लेना तो अच्छे आदमी की लेना, बुरे आदमी की शरण में मत जाना। कोई संत हो, कोई सज्जन हो, कोई सत्पुरुष हो, कोई ज्ञानी हो, कोई गुणातीत हो, अरे उसकी शरण में जाओ। तुम बुरे आदमियों की शरण में क्यों जाते हो? ना कोई अपना मित्र बनाओ बुरा, और ना कोई अपनी सखी सहेली बनाओ। तुम तो तमाशा करते फिरते हो। शरण जाना हो तो अच्छे आदमी की जाना, बुरे आदमी की शरण में मत जाना। बड़े भयानक परिणाम होते हैं इसके। कैकेयी मंथरा की शरण में चली गई, सोचो थोड़ी देर के लिए। मंथरा शरण जाने योग्य है? परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? महाराज दशरथ की मृत्यु हुई और खुद विधवा बनी वो। और फिर ये भारत का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कैकेयी की शरण में चला गया। देखो, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कैकेयी का स्वभाव अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं कहते वक्त संकोच करता हूं कि माइयां कहीं है महाराज हमारे पर हमला कर रहे हो। खुद कैकेयी के बेटे भरत ने अपनी मां के संबंध में रिपोर्ट दी है। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञ मानिनी। ये मेरी मां आत्मकामा, अपने स्वार्थ के लिए ही सारे काम करती है, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बस मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, दूसरा मरे चाहे जिए। आत्मकामा, ये परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है।
कोई महिला यदि ऐसा करती है तो अच्छा नहीं है परिवार के लिए। और सदा चंडी, ये 24 घंटे चंडी बनी रहती है और क्रोध से भरी रहती है। क्रोध में चीखती है, चिल्लाती है, हाथ पांव पकड़ती है, बर्तन पटकती है। और प्राज्ञ माननी, आय हाय, ये समझती है मैं ही सबसे बुद्धिमती हूं, विदुषी हूं, मेरे से ज्यादा अकल वाला कोई और है ही नहीं। आत्म कामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञ माननी। ये दशरथ उसके शरण में चला गया। दशरथ जानता था अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी कैकेयी के सौंदर्य के ऊपर यह पागल था। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, बहुत ज्यादा मोह था। देखो, लक्ष्मण ने कौशल्या से कहा है, महारानी कौशल्या से, स वृद्धस तरुणीं भाषाम प्राणे भ्योगे बलीयसम। जब राम को शाप का समाचार मिल गया ना कि इतने दिन का वनवास मिलेगा, तो लक्ष्मण महारानी कौशल्या के पास कहता है, मां स वृद्धस तरुणीं भार्जाम, वो बड़ी उम्र का है और वो युवती है, सारा दिन उसके महलों में पड़ा रहता है, पागल हो गया है, जो कहती है वही बांधता है। ओह, धनुष्मान हाथ में लेकर कहता है, बद्धिताम बद्धिताम अपी, या तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, नहीं तो जेल में पटक दूंगा। महाराज दशरथ का स्वभाव दिखाया है, लेकिन कैकेयी की शरण में चले गए। नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं, अवध्यो बाध्यतांकुवा, अरे तेरी खुशी के लिए मैं अवध्य का वध कर सकता हूं। अवध्य मैंने ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, गाय, और कर ही दिया वध महाराज, और उससे ज्यादा वध क्या होगा। अच्छा परिणाम नहीं निकला इसका। और हनुमान जी के कहने पर राम ने सुग्रीव को मित्र बना दिया, सुग्रीव की शरण में चले गए। कहां सुग्रीव और कहां राम। वाल्मीकि रामायण में तो शरण लिखा है महाराज, सुग्रीव शरणं गता। राम के प्रेमियों को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन लिखा है वाल्मीकि ने। उन्हें एक मित्र की जरूरत थी, उन्होंने मित्र बना लिया, और मित्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने माथे पर छोटा सा कलंक भी ले लिया। बाली को मारा छुप करके। चाहे कितने ही समाधान कर लो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। वाल्मीकि ने अपना फैसला बाली की ओर दिया है। उक्तम धर्म संगीतम बचह, यानी बाली ने जो राम को कहा वो यथार्थ था। इतना बड़ा काम किया राम ने। 4 महीने वर्षावास के, बिजली कड़कती रही, बिजली गरजती रही, वर्षा होती रही और भीगते रहे, और ये पट्ठा एक दिन भी नहीं आया राम के पास। बाली की पत्नी तारा के साथ पड़ा रहता है पागल होकर के, और शराब में बेहोश रहता है। आखिर जब 4 महीने बीत गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। मित्र बना लेना सरल है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। 4 महीने हो गए, उसने अपना मुंह नहीं दिखाया। नैसे संकुचित पंथ जैन बाली हतोगता, हमने वो मार्ग बंद नहीं किया जिस मार्ग से उसका भाई गया है। लक्ष्मण को क्या चाहिए था, धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। अभी जाता हूं, कहता उसका होश ठीक कर देता हूं। राम ने कहा, सुस्ताओ, मित्र बनाया है। हनुमान ने परिस्थिति को संभाल लिया। जाके सुग्रीव से कहा, होश में आओ, राम का भाई लक्ष्मण आ रहा है।
और नशे में कहता है मैंने क्या बिगाड़ा है उनका। हनुमान ने कहा बिगाड़ा, अभी पता चल जाएगा तेरे को। सारा नशा उतर गया। जब लक्ष्मण गए सुग्रीव के सामने, कहते हैं अनार्यस्तुम कृतघ्नस्तुम मिथ्यावादी च बानर, तुम अनार्य हो। आर्य का मतलब होता है उत्तम, अनार्य का मतलब होता है नीच। तुम नीच हो। अनार्यस्तुम, अरे कृतघ्नस्तुम, तुम कृतघ्न हो। किए हुए उपकारों को जो भूल जाता है उसको कृतघ्न कहते हैं। सब चीज का प्रायश्चित्त है, हमारे जहां कृतघ्न का प्रायश्चित्त नहीं है। अनार्यस्तु कृतघ्नस्तुम मिथ्यावादी च बानर, और झूठे हो। जो बातें कह दी उससे पीछे खिसक गए। चलो सुग्रीव राम की शरण में गया, क्योंकि घड़ी की सुई कहती है 8:30 हो रहे हैं। और समुद्र की शरण में चले गए राम विभीषण के कहने से। जब राम सुग्रीव की शरण में आया, जब सुग्रीव राम की शरण में आया, तब काम बना। जब समुद्र राम की शरण में आया तब काम बना। अच्छे आदमी की शरण जाओ महाराज, बुरे की शरण मत जाओ। प्रतिज्ञा कर लो, तुम्हारा दिल दिमाग बिगाड़ करके रख देगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तुम्हें कुरास्ते पर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मामेकम शरणम ब्रज, बस आज